जब कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, मतलब होने वाला है, तो उसकी तैयारी किस तरीके से की जाती है? क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है, तो ऑपरेशन होना है, तो बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होंगी वहाँ पे या कुछ भी होगा, तो उसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन होती है? कैसे पता चलता है कि यार इस जगह पे ही अपना दुश्मन है, यहाँ पे पहुँचना है? इंटेलिजेंस ही तो आपकी हेल्प करती होगी, बट फिर भी एक्यूरेसी कहीं न कहीं वो चेंज तो होती होगी ना? तो उस टाइम का माइंडसेट उस टाइम पे क्या चल रहा होता है? आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मैं एनडीए में था। जी। ये शायद दो नौ दो 1980 की बात है। हुँ, सांबा में मेरे हमारे कोई अंकल थे, किसी यूनिट में पोस्टेड थे। हुँ, उनके कमांडिंग ऑफिसर, ये 2 IC थे। हुँ, उनको मैंने पूछा, उन्होंने हुँ, मुझे बोला, हाँ बेटा यू फाइंड है, यस सर, विच कॉज विच कॉर्डन, सेम नॉर्मल। हुँ, मैंने बोला बड़ा ठाट से, हुँ, सिट डाउन। हुँ, बातें हो गई तो जी। मैंने बहुत से बोला, मैं कहा लड़ाई तो लगी नहीं है, तो ये जवान सारा दिन क्या करते हैं? हुँ, तो हुँ, ये सवाल तो बहुत सारे सिविलियंस के माइंड में भी होगा। हाँ, क्या करते हैं? तो उन्होंने मुझे बोला, वेल रूटीन ट्रेनिंग गोज ऑन। हुँ, अब मुझे नहीं समझ आई क्या बोला हाँ, कि ट्रेनिंग करते हैं। मैं क्या ट्रेनिंग करते हैं यार, लड़ाई नहीं लगी। तो हुँ, ट्रेनिंग अगर अभी करते हैं तो वो सेंटर से या एनडीए में जो कर रहे हैं वो ट्रेनिंग क्या है? हुँ, तो यहाँ के भी ट्रेनिंग करनी है तो वहाँ क्यों जाना है? हुँ, ये सवाल मेरे पास एज एनडीए कैडेट मेरे दिमाग में थे। हुँ, और आई एम श्योर आपके दर्शकों के बहुत सारे दिमाग में भी ये बात हुई। हुँ, तो क्या करते हैं बैठे हुए, हुँ, वो अपनी, हर एक के पास अपना अपना इलाका होता है कि यहाँ हमने डिफेंड करना है। हुँ, आप बैठे जम्मू में हैं हुँ, और आपकी ऑपरेशनल एरिया डीसीबी के ऊपर है। हुँ, आप वहाँ रेगुलरली जाते हैं हुँ, एज पर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। हुँ, वहाँ बैठते हैं, रिहर्स करते हैं हुँ, कि कैसे डिफेंस करेंगे। हुँ, अगर आपने अटैक करना है, वो भी आपके लिए पहले से ही तैयार रखा हुआ है हुँ, कि यहाँ 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 अटैक हो सकता है। हुँ, तो ये ट्रेनिंग आप करते हैं। फिर साल में आपकी इंस्पेक्शंस होती हैं, हुँ, जिसमें आपकी सबसे पहले ऑपरेशनल रेडीनेस देखी जाती है कि हुँ, जो ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए हैं डिफेंस के, अटैक के वगैरह वगैरह, वो हुँ, आप पूरे कर रहे हैं। करवाया जाता है आपसे, मोबिलाइजेशन कराई जाती है हुँ, कि आप 6 घंटे में अपनी यूनिट में वाइंड करके निकलोगे कि निकलोगे। हुँ, वो सब की सब एसओपीज होती हैं। हुँ, फिर आपने बोला कि कैजुअलिटीज होंगी, उनको कैसे इवैक्यूएट करना है। हुँ, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैजुअलिटी एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुँ, या ए ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुँ, वो भी रिहर्स किया जाता है। हुँ, तो हर किसी किस्म की यूनिट जो है उनको रिहर्स किया जाता है। तो आपने देखा जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ, हुँ, कारगिल हुआ, हुँ, हमने कैसे रिएक्ट किया। हुँ, तो ये सब चीज़ें पहले से तैयार होती हैं। हुँ, इंटेलिजेंस को होती है, उसको कांस्टेंट एवेल्युएशन होती है। अपने ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते रहते हैं। जब देखा कि साउथ वेस्टर्न कमांड बन गई, ईस्ट वेस्टर्न कमांड का एरिया पहले जम्मू वेस्टर्न का, ये नॉर्दर्न कमांड में होता था, वेस्टर्न में चला गया। तो ये जो शफल है, एज पर दी एनालिसिस, एज पर दी रिसर्च, एज पर दी सैंड मॉडल्स, एज पर दी डिस्कशंस, हर साल होती हैं। वो हर लेवल पे, चाहे वो स्ट्रेटेजिक लेवल हो, चाहे ऑपरेशनल लेवल हो, चाहे टैक्टिकल लेवल हो, वो चलता रहता है ताकि एंड में अगर मान लो कहीं से कोई निकलता है तो आप तैयार हैं। हुँ, बट ये भी सच है, कहते हैं कि जब आप जो भी प्लान बनाते हैं, जब पहला गोला फायर होता है तो सारे प्लान गो फॉर ए 6, हुँ, क्योंकि आपने बोला कि हमारे दुश्मन हम पे अटैक करेगा 5 तरीकों से, हुँ, वो छठा ढूंढ कर लाएगा। हाँ, तो अब उसके लिए तैयारी करनी है। अब उसकी भी रिहर्सल होती है, उसकी भी प्रैक्टिस होती है। कोई नई चीज आएगी तो कैसे रिएक्ट करोगे? हाँ, आप तैयार हो हुँ, उसको करने के लिए? तो आउट ऑफ बॉक्स सोचा जाता है, यानी कि एक स्टीरियो टाइप चीज पे नहीं आपको रखा जाता। तो ये आप सोचते हो यार, फौजी बंदूक चलाने हो तो आपका दिमाग की बातें करते हो। फौजी ज्यादा पढ़ाई करते हैं सिविलियन से। हुँ, आप कोर्सेज करते हो, कॉम्पिटेटिव कोर्सेज करते हो, फिर आप हर लेवल पे आपकी पढ़ाई होती है। हर लेवल पे आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। जैसे फ़िल्मों में दिखाया जाता है कि इस तरीके से ऑपरेशन की तैयारी होती है, क्या उसी तरीके से होती है या नहीं, वो सिर्फ़ फिल्मों में ड्रामेटाइज करा जाता है, क्योंकि अगर आप करोगे, बोलोगे क्या बोरिंग है ये। हुँ, अब फिल्में आपने देखी, बॉर्डर देखी होगी, हाँ, मैंने अभी ऑपरेशन वैलेंटाइन देखी है, हुँ, फाइटर देखी है। हुँ, तो कुछ छोटा मोटा है आसपास हुँ, कि लोग कैसे आपस में मिलते हैं, हुँ, कैसे एका बनता है। और वो कुछ फिल्में कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक्स बना देते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वो हुँ, सारा सच नहीं होता, ओके, बट फिर भी जो बेसिक्स हैं वो होते हैं। और वॉर मूवीज़ अगर आप हुँ, देखें वेस्टर्न कंट्रीज़ की, हुँ, वर्ल्ड वॉर 2 की, वो ज़्यादा रियलिस्टिक है वीज़ा वी इंडियन। तो ओके, यहाँ पैसा कमाना है। अगर हुँ, आप रियलिस्टिक दिखाएंगे तो कोई देख ही नहीं जाएगा। हुँ, अब कई फिल्मों की मैं बात करूंगा जो बिल्कुल फ्लॉप होगी, जबकि वो टॉप क्लास फिल्म थी। हुँ, और कई मसाले वाली थी, हुँ, पर चूंकि फौज है, अच्छा फिर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करते हैं हुँ, ताकि और बिके। हुँ, तो जानबूझ के कोई ऐसा रखा जाता है कि भाई बाद में निकाल देंगे। हुँ, तो ये सब चीज़ें गड़बड़ है। हुँ, तो अभी अच्छा है कि उन्होंने रूल बना दिया है कि कोई भी आर्मी नेवी एयरफोर्स की पिक्चर होगी हुँ, वो सर्विस हेडक्वार्टर से अप्रूव कराई जाएगी। हुँ, और वहाँ पे एक आदमी, एक्स एक्स अफसर होना चाहिए आपका एडवाइजर।
इसको आपने लगाना है, तो लगाते हैं एडवाइजर, बट उसकी सारी बातें नहीं मानते। तो फिर भी अगर ऑब्जेक्शन होती है, अभी रैंक स्ट्रक्चर गलत दिखा देते हैं कि भाई एक अफसर है बीएसएफ का जो आर्मी के साथ मिला हुआ है, वो एक रसोइये के साथ लड़ाई कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है यार, इट डजंट हैपन दैट वे। बट देन वो पिक्चर में दिखाने के लिए अल्टीमेटली वो बता रहे हैं कि बाद में उनका एका हो जाता है, वो हाथ में गले डाल के डांस कर रहे हैं। तो फौज में मैंने बोला ट्रेनिंग आपको बताया अभी मैंने, जवान ऑफिसर रिलेशनशिप, कहते हैं यू शुड बी वेरी वेरी फ्रेंडली विद द मेन बट नॉट फेमिलियर विद देम। तो डर भी थोड़ा रहना चाहिए, भाई हुक्म दे रहा है ये, इतना भी नहीं कि हमारा याड़ी है, हमारी क्लास में बैठ के हम इकट्ठे खाना इकट्ठे ही खाते हैं, रोज नहीं, कभी कभी, रोज नहीं, बड़ा खाना होता है इकट्ठे ही खाते हैं, ठीक है ना। तो यू शुड बी फ्रेंडली बट नॉट फेमिलियर, थोड़ा सा उसको होना चाहिए कि भाई ये मेरे से ऊंचा है। पर आजकल इंटरनेट है, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो रहे हैं, तो वो आजकल सवाल पूछते हैं, पहले ज़माने में नहीं पूछते थे। पहले ऐसा होता था ना कि सीनियर है तो बस ज्यादा सवाल नहीं, यस और नो में, तो आज पूछते हैं ना, क्योंकि रोज उनको हम टीवी दिखाते हैं, इंटरनेट हमने उनको दे रखा है, वो पूछते हैं कि सर राहुल गांधी क्या कह रहा है पार्लियामेंट के अंदर, तो कैसे जस्टिफाई करोगे? सर हम यहाँ बैठे हुए हैं 20,000 फुट पे, मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली है, मेरा फादर बीमार है, उसको मैं लेके नहीं जा रहा, मैं वापस नहीं जा रहा छुट्टी लेके, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, वो कह रहा है कि हम बेवकूफ़ हैं, इंडियन आर्मी बेकार है, उनके मोराल पे फर्क पड़ता है। तो ये हम सिविलियंस को समझना है कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट, चाहे आप कितने भी कन्विंस्ड हो सकता है आप ठीक बोल रहे हो, कन्विंस्ड भी हो, मैं मानता हूँ आपके दिमाग में बिल्कुल सही है, इस वक्त मत बोलो जब ऑपरेशन चल रहा है, कल को जब पीस हो जाएगा ना, आप गवर्नमेंट को उधेड़ दीजिए कि देखिए आपने ये गलती की, वो गलती की, जिसने गलती की उसको सूली पे लटका दीजिए। बट आज जब ऑपरेशन चल रहा है, देश की सुरक्षा का सवाल है, आज अपना मुंह बंद रखिए, नोट कर लीजिए, पॉइंट का रखो, अगली बारी छोड़ूंगा। अगर आपकी इलेक्शन कल आ रही है, आपको फिक्र लग जाती है यार मैं हार जाऊंगा, तो अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, उसका मोराल डाउन करते हैं। वो इतना बेवकूफ़ पुराना नहीं है, जैसे पे कमीशन कहती है सोल्जर इज अनस्किल्ड लेबर, यानी कि जो अनस्किल्ड लेबर आप बाजार में सुबह देखते हैं उसके बराबर इक्वेट कर रखा है पे पैरिटी में, एंड अनफेयर नहीं है। मेरा सोल्जर आजकल IR डिवाइसेस चलाता है, शोल्डर फाइड मिसाइल्स फायर करता है, और मेरे वाला एयर डिफेंस में तो पता नहीं क्या क्या करता है, जो शायद एक इंजीनियर ना कर पाए, जो एक जवान करता है मेरा। बट ये है कि उसकी नॉलेज ब्रॉड बेस्ड नहीं है, उतनी है जितनी हमने उसको वेपन दे रखा है, और वेपन चेंजेस एवरी 5-6-10 ईयर्स, उसकी ट्रेनिंग फिर मुझे दोबारा शुरू करनी पड़ती है, उसका अपटेक होता है, वो बिल्कुल टैक्टिकली साउंड है, टेक्निकली साउंड है, तो उसको आप सोचते हो ये अनस्किल्ड लेबर है, तो ये विश्वासघात बोलूँगा। पर अब थोड़ा समझ में आने लगी है, और कुछ पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं तो वो रहते ही। सो आप करगिल वार के ड्यूरेशन में होंगे वहाँ पे पोस्ट? मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में था, ओके, MO3 में। थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो। तो एक्सपीरियंस मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे जब हमने देखा कि हमारे ऑपरेशन कैसे लड़ रहे हैं, तो हालांकि मेरी उस वक्त आई वाज अबाउट 17 ईयर्स ऑफ सर्विस। क्या रैंक था आपका उस टाइम? मेजर था मैं। ओके, आज के हिसाब से शायद 17 साल में CO भी बन जाते हैं, और उन दिनों हम थे, तो G2 था मैं, और वो जो मैंने होता देखा वो मेरे लिए भी एक नई बात थी। जो हमारे जवान, मेरे अपने ही कोर्समेट्स या मेरे ऊपर नीचे के लोग कर रहे थे, वो मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये हो सकता है। आपके माइंडसेट पे क्या असर? मेरे साइड में ये था कि भाई स्टाफ कॉलेज में जब हम गए थे, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में, हमें क्वालिफाइड गए, तो वहाँ जब बात करते थे मैं क्वेश्चन में, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट एयर डिफेंस का था, इन्फेंट्री का नहीं था, यामर का नहीं था, आर्टी का, थोड़ा आइडिया सबका था। ट्रेन देख के मुझे भी लगा यार ये कैसे होगा, और जब हुआ तो मैं मानने पे मजबूर हूँ आज, और मैं कोट करता हूँ सब जगह जाके कि आज भी अगर आप प्रोफेशनल माउंटेनियर्स को ले जाएं, जो पर्वतारोही करते हैं प्रोफेशनल्स, वो भी बोलेंगे यार ये चढ़ना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे, पर मुश्किल जरूर बोलेंगे। और मुश्किल तो चढ़ना है, आपके ऊपर दुश्मन गोलाबारी कर रहा है, आप नजर आ रहे हैं उसको, आर्टिलरी के साथ, स्मॉल आर्म्स के साथ, फिर भी आप चल रहे हैं। अब ये जज्बा कहाँ से आएगा? ये है भारतीय सेना, ये है कारगिल युद्ध, जो बाकी युद्धों से बिल्कुल भिन्न है, बाकी युद्धों में बिल्कुल भिन्न है। यानी कि अब मैं भारतीय सेना के मैं नेगेटिव्स नहीं गिना सकता आपके सामने, बहुत थे, यहाँ नहीं थे। 71 वॉर में अगर जनरल सगत सिंह, आपने उनका नाम ही नहीं सुना होगा, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, अगर वो आदमी नहीं बोलता आर्मी कमांडर को कि मैंने आपका मैसेज लिया ही नहीं, मेरा रेडियो सेट खराब है, तो आज ढाका लिबरेट नहीं हुआ। अच्छा, वो एक बहुत ही धड़ल्ले के अफसर थे। क्या थी ये स्टोरी, थोड़ी बताओ। उनकी अब समाधि उन्होंने बनाई है जयपुर में, हमने उनका हर साल मनाते हैं। वो इग्नोर कर रखा था गवर्नमेंट ने,
क्योंकि उन्होंने हुकूमतुल्ली की, एक्चुअली की उन्होंने हुकूमत, परंतु उस वक्त वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, कोर कमांडर थे, उनको पता था कि ये युद्ध की नुआंसेस क्या हैं। पीछे से ऑर्डर आ रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, मेघना नदी को यू विल नॉट क्रॉस मेघना रिवर। तो उन्होंने किया, और एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से किया, एक MI-17 के साथ दूसरी तरफ उतारा, क्योंकि मेघना नदी उफान पे थी, पानी अगर वहां फंस जाते तो पाकिस्तानी छोड़ते नहीं थे, तो ये डरे हुए थे। इसी तरह 65 वॉर में हम इच्छुगल केनाल पे थे, हमारे पास आर्मर्ड डिवीजन था, हमने लॉन्च ही नहीं किया, क्योंकि हम डरे थे कि वहां पे पाकिस्तान ने एक रेकी सपोर्ट बटालियन डिप्लॉय कर रखी थी बड़े इनोवेटिव तरीके से, और चल रहे थे। उन्होंने हमें डरा के रखा हुआ था कि देखो जी, इधर आप टैंक मारोगे, हम मार देंगे। अगर वो कर जाते हैं वहां पे तो लाहौर कैप्चर हो जाता 65 वॉर में, पाकिस्तान के पास मुंह नहीं होता बात करने के लिए। और 71 में अगर जनरल सगत सिंह, उन्होंने चाइना के अगेंस्ट में, उनके 67 में भी उन्होंने किया, 71 में किया, बहुत जगह किया, और इसीलिए उनको धड़ल्ले लेते थे, उनको लोग पसंद नहीं करते थे, तो उनको कोई महत्व नहीं दिया गया। और फैक्ट ये है कि अगर वो हुकूमतुल्ली नहीं करते तो आज बांग्लादेश लिबरेट नहीं होता, वो क्रेडिट उनको जाना चाहिए। तो इसीलिए वो सारे जो नेगेटिव्स थे यहाँ नहीं मिले, बल्कि जब कारगिल वॉर शुरू हुई तो थोड़ी बहुत आर्मी और एयरफोर्स के बीच में मतभेद थे पॉलिसीज को लेके कि सर पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कहती है, जो आज नहीं है, उस दिन रिजॉल्व हुए अल्टीमेटली। आज सारे इकट्ठे बैठे हुए एक ही कमरे में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, NSA, डिप्लोमेसी वाला, पॉलिटिकल वाला, सारे इकट्ठे बैठ के काम कर रहे हैं, सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठे बैठे हुए, इंटेलिजेंस वाले एक जगह बैठे हुए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ आपकी जो कहते हैं यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स आज काम कर रहा है। मैं जब पोस्टेड था, यूनिफाइड हेडक्वार्टर काम नहीं करता था, मुझे मालूम है, और उसके बावजूद हम रिजल्ट्स लाते थे 30, 40, 50%। 370 जाने के बाद आज शायद 80%, बिकॉज यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स सेंट्रल से कंट्रोल वाला। अब आप करते रहो कि हमें स्टेटहुड दे दीजिए, क्यों दे दीजिए, इसके ऊपर भी बहुत बात चल रही है, पहले आप खत्म करने दीजिए इसको, फिर हम देंगे आपको स्टेटहुड। तो मेरा मानना है कि जम्मू को अलग कर दो, अलग से स्टेट बना दो जम्मू को, कश्मीर को रखो एज ए यूनियन टेरिटरी। वो कहते हैं फिर कश्मीर पाकिस्तान के पास चला जाएगा। भाई आज भी आर्मी ने, अगर कहते हो कि आर्मी ने पकड़ के रखा तो कल भी रखेंगे,